CH21 आप डिजाइनर बनने के लायक नहीं हो। अब आगे। शाम का वक्त। इधर अपार्टमेंट में अध्या पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। इस वक्त पंछी बेड पर अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और अध्या फुल लेंथ मिरर के आगे खड़ी अपने ड्रेस को ठीक कर रही थी। अध्या ने डार्क ब्लैक कलर की स्लिम फिट ड्रेस पहन रखी थी और उसके ऊपर एक सिल्वर स्टोन की बानी हुई जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। उसने अपने बालों को स्ट्रेट कर रखा था और कान में उसने एक स्मॉल ईयरिंग पहन रखी थी। उसने अपनी कलाई में वॉच पहनते हुए मिरर से पंछी को देखा और प्यार से बोली, पंछी बेटा मम्मा को आने में लेट हो जाएगा, आप कृषा आंटी को ज्यादा तंग मत करना। ये सुनकर पंछी पाउट करते हुए बोली, मम्मा क्या आप मुझे वहां नहीं ले जा सकते? मुझे आपके साथ पार्टी में जाना है। ये सुनकर अध्या पंछी की तरफ बढ़ते हुए बोली, पंछी मैंने आपसे बताया था ना कि वो पार्टी बड़े लोगों की है और उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। अगर वहां बच्चे अलाउड होते तब मैं अपनी पंछी को पक्का लेकर जाती। आपको तो पता है ना कि आपकी मम्मा आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसीलिए तो मैं आपको लंदन से यहाँ अपने साथ लेकर आई। नील अंकल के मम्मा पापा ने कितना जिद कर रहे थे आपको अपने साथ रोकने के लिए, लेकिन मैंने ही उनसे मना कर दिया था और आपको यहाँ अपने साथ ले आई। फिर आप परेशान मत हो, ओके? ये सुनकर पंछी ने क्यूटली स्माइल किया और अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अध्या ने उसे किस किया और फिर बोली, अब मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो रूम से बाहर निकल गई। बाहर कृषा अच्चा से बोली, बेस्ट ऑफ लक, आज अपने आइडल की फोटो जरूर क्लिक करके लाना और उसे अपने रूम में फ्रेम करके टांग लेना। उसकी बात सुनकर अध्या उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप, मुझे टीज करना बंद करो। ये सुनकर कृषा मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना और आराम से आना, पंछी का मैं ध्यान रख लूंगी। इसके बाद अध्या वहां से सीधे 7 स्टार होटल के लिए निकल गई। कुछ देर में उसकी टैक्सी ग्रैंड 7 स्टार होटल के बाहर रुकी। अध्या टैक्सी से बाहर निकली और वो एकटक उस होटल को घूरने लगी। वो फर्स्ट टाइम ऐसी बड़ी पार्टी में जा रही थी, जिस वजह से वो खुद से बोली, अध्या डोंट बी नर्वस, तुम्हें आगे चलकर ऐसी बहुत सारी पार्टी में जाना पड़ेगा और तब तुम्हें कॉन्फिडेंट होकर भी सबसे मिलना होगा। ये समझ लो कि तुम्हारे सक्सेस की ये शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ करना होगा। ये कहते हुए अध्या हल्के से मुस्कुराए और अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर गाइस चेकिंग के लिए लगे हुए थे। अध्या ने अपना इनविटेशन कार्ड दिखाया और वो वहीं बाहर ही खड़ी हो गई। वो अपने वॉच की तरफ देखते हुए बोली, विशाल ने कहा था कि हम दोनों एज कपल अंदर जाएंगे, लेकिन विशाल तो अभी तक आया ही नहीं, कहाँ रह गया वो? ये कहते हुए अध्या ने अपना फोन निकाला और वो अभी विशाल के पास कॉल डायल करती कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे विशाल पर चली गई। उसे देखकर अध्या मुस्कुराए और विशाल भी उसके पास आया। अध्या स्माइल के साथ बोली, विशाल यू आर लुकिंग गुड। विशाल, जिसने 3-पीस सूट पहन रखा था, वो मुस्कुराया और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता है इस पार्टी की स्पॉटलाइट तुम ही कैप्चर करने वाली हो। अध्या उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए बोली, विशाल तुम भी ना, इतनी भी झूठी तारीफ मत करो, मुझसे भी बहुत हाई फाई लोग अभी अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, उनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद फिर वो दोनों अंदर पार्टी हॉल में गए। वो पार्टी बहुत ही लग्जरियस थी और वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसमैन और वुमेन मौजूद थे, जो ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विशाल उसे लेकर साइड में गया और उसके लिए ड्रिंक ले आया। अध्या विशाल के साथ मुस्कुराते हुए ड्रिंक करने लगी और चारों तरफ देखने लगी। तभी विशाल बोला, शायद अभी तक मिस समीरा सिन्हा यहाँ नहीं आई है, क्योंकि अगर वो आती तो हम सबको पता चल जाता। इसके जवाब में अध्या ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी तक वो शायद नहीं आए हैं, क्योंकि उनके आने से पार्टी में एक अलग ही साइन आ जाती है। तभी अध्या और विशाल के पास कुछ और भी लड़के और लड़कियां आई, जो उनके कॉलीग थे, और अध्या उन सभी से बातें करने लगी। उसी वक्त स्टेज पर कपिल होस्ट करते हुए बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ आए मुझे खुशी हुई और वर्ल्ड वाइड कंपनी के आज 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशी में आप सब शामिल हुए हैं। आई होप आप इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ही देर में केक कट सेरेमनी होगी, जिसे वर्ल्ड वाइड कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन करेंगे। आई होप आप सब उनका खुशी के साथ स्वागत करेंगे। फॉर्मर चेयरमैन सुनकर सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वही अध्या कपिल की बात सुनकर विशाल से बोली, फॉर्मर चेयरमैन से मिस्टर कपिल का मतलब ये तो नहीं कि इस वर्ल्ड वाइड कंपनी के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, वो केक कट सेरेमनी करने वाले हैं?
इसके जवाब में विशाल बोला, हाँ ये वही है और प्रेसिडेंट सर तो यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए शायद फॉर्मर चेयरमैन ही ये सेरेमनी करेंगे। विशाल की बात सुनकर अध्या बोली, अच्छा हुआ जो प्रेसिडेंट सर नहीं आ रहे, वरना सारा मजा ही खराब हो जाता। ये सुन विशाल मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारी प्रेसिडेंट सर से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है जो तुम हमेशा उनसे दूर भागती रहती हो। इस पर अध्या बोरियत से ड्रिंक करते हुए बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगी। ये सुन विशाल अभी कुछ पूछता कि तभी पार्टी में हलचल होने लगी और सभी गेट की तरफ देखने लगे, जहां कुछ गार्ड और मीडिया वालों के बीच एक लड़की रेड कलर के गाउन में अंदर आ रही थी। सभी की नजरें उस लड़की पर टिक गई। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अध्या ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। वो झट से बोली, ओह गॉड, मिस समीरा सिंह आ चुकी हैं। हमेशा से इन्हें सिर्फ रील में देखा था, लेकिन रियल में देखकर मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। ये कहते हुए अध्या समीरा को देखने लगी, जो कि डिजाइनिंग वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर में से एक थी। समीरा की उम्र करीब 26 साल की थी और वो अभी सिंगल थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी और वो मीडिया वालों के सामने काफी कॉन्फिडेंट होकर अपना इंटरव्यू दे रही थी। अच्छा एकटक समीरा को देखकर बोली, मेरा भी सपना है कि एक दिन में बिल्कुल समीरा मैम की जगह खड़ी होकर इसी तरह इंटरव्यू दूं। इस पर विशाल मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी अध्या, तुम्हारा ये सपना जरूर सच होगा और एक दिन में यहीं से खड़ा होकर तुम्हें वहां इंटरव्यू देते हुए देखूंगा। ये सुन अच्छा स्माइल करते हुए बोली, सिर्फ तुम देखोगे क्यों, क्या तुम मेरे साथ वहां इंटरव्यू नहीं दोगे? आखिर तुम भी तो यही काम कर रहे हो, फिर हम दोनों ही एक साथ वहां इंटरव्यू देंगे। इस पर विशाल भी मुस्कुराने लगा। तभी गार्ड्स ने मीडिया वालों को समीरा से दूर किया और फिर समीरा अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही सभी बिजनेसमैन ने उसे घेर लिया और समीरा उनसे ड्रिंक करते हुए बात करने लगी। अध्या विशाल को अपनी ड्रिंक देते हुए बोली, विशाल मुझे समीरा से मिलने जाना है, प्रे करना कि वो मुझसे मिल ले, क्योंकि जिस तरह उन्हें सब घेर कर खड़े हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे चांस भी मिलेगा। विशाल उसे काम करते हुए बोला, डोंट वरी, वो तुमसे जरूर मिलेगी। आखिर तुम भी तो एक काबिल डिजाइनर हो जो बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। आई एम श्योर वो तुमसे जरूर मिलेगी, क्योंकि जहां तक मैंने इंटरनेट पर उनके बारे में पढ़ा है, वो काफी पोलाइट नेचर की है और लोगों से अच्छे से मिलती जुलती है। अध्या ने सिर हिलाया और वो अब मिस समीरा की तरफ बढ़ने लगी। वही समीरा इस वक्त ड्रिंक करते हुए सभी से बात कर रही थी। तभी वहां मिस्टर कपिल आए और बोले, हेलो मिस समीरा, नाइस टू मीट यू। समीरा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर कपिल, लास्ट टाइम हम इंडोनेशिया के फंक्शन में मिले थे, तब से हम आज मिल रहे हैं। वैसे पार्टी की शान अभी कुछ फीकी फीकी लग रही है। ये सुनकर कपिल मुस्कुराए और बोले, एक्चुअली प्रेसिडेंट सर पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे ही समीरा ने ये सुना उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो बोली, मुझे लगा था कि मैं त्रिजल से मिलूंगी, लेकिन त्रिजल ही गायब है। मुझे अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। इस पर कपिल हंसते हुए बोले, मिस समीरा अगर आप यहाँ ना आती तो फॉर्मर चेयरमैन आपसे जरूर नाराज हो जाते, क्योंकि आपने इस कंपनी के लिए बहुत सारे कपड़े डिजाइन किए हैं और एक तरह से आप इस पार्टी की जान है। ये सुनकर समीरा भी मुस्कुराने लगी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, हेलो मैम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उस आवाज को सुनकर मिस्टर कपिल और समीरा दोनों ही पीछे की तरफ मुड़े और सामने खड़ी अध्या को देखने लगे। अध्या को देखकर मिस्टर कपिल मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि अध्या इस पार्टी में खास करके समीरा से ही मिलने आई थी। वही समीरा अध्या को गौर से देखने लगी और बोली, हेलो आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अध्या ये सुनकर ओवर एक्साइटेड होते हुए बोली, हेलो मैम, एक्चुअली आप मुझे कहाँ से पहचानोगे? हम पहली बार मिल रहे हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक तरह से आप मेरी आइडल हैं। मैंने आपके डिजाइन्स को देखकर ही डिजाइनिंग करना शुरू किया था और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप सच में बहुत अच्छी डिजाइनर हैं। आप वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर में से एक है। ये सुनकर समीरा हंसने लगी और बोली, ओह गॉड, इतनी तारीफ अचानक से सुनने को मिल रही है, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप एक एक करके मेरी तारीफ करिए और सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है। अध्या ये सुनकर तुरंत अपने सिर पर हल्के से मारते हुए बोली, ओह मैं तो अपना नाम भी बताना भूल गई। मैं आपको देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि मेरे दिमाग से निकल गया। एक्चुअली मेरा नाम अध्या साहनी है और मैं वर्ल्ड वाइड कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैंने इस कंपनी के मॉडल को आपके डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनते हुए देखा है। सच में आपका डिज़ाइन बेस्ट है। एक दिन मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह ही बेस्ट डिजाइनर बनना है।
समीरा एकटक अध्या को देखे जा रही थी। अध्या की स्माइल क्यूट थी। समीरा उसे देख मुस्कुरा दी और बोली, बाय द वे आप डिजाइनर बनने के लायक नहीं हो। जैसे ही अध्या ने ये सुना वो शॉक हो गई। वही मिस्टर कपिल को भी कुछ समझ नहीं आया और वो समीरा से बोले, मिस समीरा मैंने इनका काम देखा है। मिस अध्या वाकई काबिले तारीफ काम करती है। इनकी डिजाइनिंग में मुझे जल्दी कोई कमी नजर नहीं आती और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अक्षया का कॉन्फिडेंस झटके से टूट गया और वो अभी कुछ कहती, तभी समीरा मुस्कुराकर बोली, होल्ड ऑन, पहले आप सब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि अध्या डिजाइनर बनने के लायक नहीं है, बल्कि इसे तो मॉडल बनना चाहिए। लुक एट हर पर्सनैलिटी, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे लगता है इसे मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर अध्या की जान में जान आए और वो तुरंत बोली, थैंक गॉड मैम, आपने तो अभी मुझे डरा ही दिया था। मुझे लग रहा था शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी। बट थैंक्स फॉर योर एप्रिशिएशन। आप जैसे फेमस पर्सनालिटी के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर समीरा मुस्कुराने लगी और अध्या की तरफ ड्रिंक बढ़ाते हुए बोली, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगी? ये सुनकर अध्या ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसने ड्रिंक ले ली। वहीं मिस्टर कपिल बोले, मिस अध्या, आई होप अब आपका ड्रीम पूरा हो गया होगा। ये सुनकर अध्या स्माइल करने लगी और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, येस मिस्टर कपिल, मेरा आज ये ड्रीम पूरा हो गया और थैंक्स टू यू एंड वर्ल्ड वाइड कंपनी। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद ही मैं मिस समीरा से मिल पाती। समीरा मुस्कुरा दी और तभी एक बार फिर से पार्टी में हलचल महसूस हुई। कुछ गाइस अंदर की तरफ आने लगे। समीरा और अध्या भी गार्ड्स की तरफ देखने लगी और मिस्टर कपिल ने जैसे उनको देखा, वो हैरानी से बोले, क्या प्रेसिडेंट सर वापस आ गए? अध्या जो ड्रिंक कर रही थी, जैसे ही उसने कपिल के मुंह से ये बात सुनी, उसके मुंह से लगभग ड्रिंक बाहर निकल आए और वो शॉक होकर गेट की तरफ देखने लगी, जहां पर इस वक्त त्रिजल अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से फोन में किसी से बात करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। त्रिजल ने ब्लैक सूट पहन रखा था, जिसके साथ उसकी पर्सनैलिटी काफी बोल्ड नजर आ रही थी और उसी के साथ नितारा बड़ी सी स्माइल के साथ चल रही थी। अध्या ने जैसे ही त्रिजल और नितारा को एक साथ देखा, उसकी सारी खुशी पूरी तरह मर गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। क्यों आया आखिर त्रिजल? क्या करेगी नितारा अब अध्या को? देख यहाँ। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH 22 थप्पड़। वही कपिल त्रिजल और नितारा को एक साथ देख आगे बढ़े और त्रिजल से बोले, बॉस आप अचानक से यहाँ कैसे? आप तो बैंकॉक चले गए थे ना? त्रिजल ने अपना फोन ऑफ किया और कपिल की तरफ देख बिना एक्सप्रेशन बोला, क्या अब तुम डिसाइड करोगे कि मुझे कब कहाँ और किस जगह रहना है? कपिल स्पीचलेस हो गया और बोला, नो आई डिडंट मीन दैट। नितारा त्रिजल के साथ अंदर हॉल में आई। इधर समीरा के चेहरे पर त्रिजल को देखकर स्माइल आ चुकी थी और वो आगे बढ़ी और त्रिजल के सामने आकर खड़ी हो गई। अध्या अभी भी अपनी जगह ही मौजूद थी। तभी समीरा त्रिजल को हक करते हुए बोली, त्रिजल आई मिस यू सो मच। ये देखकर नितारा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। तो वही अध्या अभी भी एक्सप्रेशन लेस थी। त्रिजल उससे दूर हुआ और बिना ज्यादा रिएक्शन दिए बोला, तुम इंडोनेशिया से कब आई? समीरा मुस्कुराते हुए बोली, बस कुछ ही दिन हुए और जब मुझे इस पार्टी का इनविटेशन आया तो मैं यहाँ तुरंत चली आई, लेकिन मुझे कुछ वक्त पहले पता चला कि तुम यहाँ मौजूद ही नहीं हो, इसलिए मुझे काफी बुरा लग रहा था, पर अभी अचानक से तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। ये सुन कपिल धीरे से बड़बड़ाया, प्रेसिडेंट सर का आना मुझे भी सरप्राइज ही लग रहा है। ये अब आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वही त्रिजल ने समीरा की बात से सिर्फ हल्के से अपना सिर हिला दिया और उसने एक नज़र चारों तरफ पार्टी में घुमाई। तभी नितारा त्रिजल की बाहों में बाहें डालते हुए बोली, हेलो समीरा, मैं त्रिजल की होने वाली बीवी हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? समीरा ने अब जाकर नितारा को घूरा और वो उसे देखकर नॉर्मली बोली, हेलो नितारा, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। इस पर नितारा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरे त्रिजल ने ही मेरे बारे में बताया होगा। ये सुन समीरा हंसते हुए बोली, नो एक्चुअली आजकल तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर काफ़ी अच्छी तस्वीर सर्कुलेट हो रही है, वहीं से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि उन सब के बावजूद तुम ऐसे त्रिजल के साथ खड़ी हो और त्रिजल ने तुम्हें अभी भी एक मौका दे दिया है। नितारा की स्माइल पूरी तरह गायब हो गई और वो गुस्से से भड़कते हुए समीरा को देखने लगी। त्रिजल ने उसके हाथों
को दूर झटक दिया और कपिल से बिना एक्सप्रेशन बोला, दादू कब तक आने वाले हैं? ये सुनकर मिस्टर कपिल बोले, वो बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद त्रिजल नितारा से दूर हो गया। वहीं नितारा गुस्से से समीरा से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? इस पर समीरा एरोगेंट आवाज में बोली, एक सबसे फेमस डिजाइनर समझती हूँ मैं खुद को, और तुम्हें मैं एक एमएमएस गर्ल समझती हूँ जिसका कुछ दिन पहले एमएमएस वायरल हुआ था, और तुम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। फिर त्रिजल के साथ ऐसे क्यों घूम रही हो, जैसे बहुत शरीफ हो तुम? ये सुनकर नितारा गुस्से से बोली, समीरा हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो फिर तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें क्यों कर रही हो? हमारी तो एक दूसरे से कोई दुश्मनी भी नहीं है। क्या तुम ये सब त्रिजल की वजह से कर रही हो? क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं त्रिजल की फ्यूचर वाइफ हूँ और तुम अभी भी त्रिजल की सिर्फ एक सो कॉल्ड बचपन की दोस्त। इस पर समीरा मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और तुम भी मुझसे पहली बार मिल रही हो। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती और मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम त्रिजल के लिए एक गलत लड़की हो, और एक बचपन की दोस्त होने के नाते मैं अपने त्रिजल को इस तरह गलत रास्ते पर भटकने नहीं देना चाहती। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? शायद तुम्हारी किस्मत इस वक्त अच्छी है इसलिए तुम त्रिजल के साथ खड़ी हो, लेकिन इसमें ज्यादा उड़ने की कोई बात नहीं है। अगर आज किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो कल तुम्हारी किस्मत खराब भी हो सकती है और तुम अर्थ से सीधे फर्श पर भी आ सकती हो। इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो और मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे बहस करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहकर समीरा अध्या की तरफ बढ़ गई। वही नितारा गुस्से का घूंट पीते हुए बस समीरा को देखती रह गई। अच्छा इस वक्त विशाल से बात कर रही थी और वो त्रिजल की नजरों में ना आए इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन वही त्रिजल बार काउंटर के पास खड़ा अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहा था और आखिर में उसकी नजर एक जगह जाकर टिक गई और वो अपनी पकड़ ग्लास पर मजबूत करते हुए एकटक अध्या को घूरने लगा। अध्या विशाल से मुस्कुराते हुए बोली, विशाल जैसे ही केक कट होगा हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं समीरा मैम से मिल चुकी हूँ तो मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। ये सुनकर विशाल बोला, लेकिन अभी अभी तो प्रेसिडेंट सर आए हैं, अगर हम इतनी जल्दी चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस पर अध्या मन ही मन बोली, उस इंसान की वजह से तो मुझे जाना है, उस इंसान की नजरों में भी नहीं आना मुझे। तभी वहां समीरा आए और अध्या से बोली, अध्या क्या तुम यहाँ से जाने वाली हो? समीरा की बात से अध्या चौंक गई और बोली, नहीं मैम, अभी तो मैं यही हूँ, आपको कुछ काम था मुझसे? इस पर समीरा गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना था, क्योंकि एक स्टूपिड की वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया और तुम मुझे बहुत स्वीट लगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा हैंग आउट करना चाहती थी। ये सुनकर अध्या बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, श्योर मैम, मैं अभी आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस पर समीरा ने बस अपना सिर हिला दिया और अध्या सीधे बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। वो खुद से ही समीरा के लिए ड्रिंक लाना चाहती थी, हालांकि वहां स्टाफ मौजूद थे, लेकिन अध्या बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि वही त्रिजल भी कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा था और ड्रिंक कर रहा था। अध्या बार काउंटर के पास आए और बोली, 1 सॉफ्ट ड्रिंक और 1 कॉकटेल प्लीज। ये कहते हुए अध्या ने अपना सर घुमाया और वो अभी उस तरफ देखती कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। ये महसूस कर अध्या ने अपना सिर अब दूसरी तरफ घुमाया और उसकी नजरें सीधे त्रिजल की नजरों से जा मिली। त्रिजल की सिल्वर आइस में देखते हुए अध्या की सांस अटक गई। वही त्रिजल ने अपने आसपास मौजूद बिजनेसमैन को वहां से जाने का इशारा किया। वो सब वहां से चले गए और अब त्रिजल अध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अच्छा त्रिजल को अपने पास आते देख हड़बड़ी के साथ बोली, ओह गॉड, ये इतनी बड़ी पार्टी में मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए अध्या जल्दी से वहां मौजूद स्टाफ से बोली, आप 2 ड्रिंक जल्दी से समीरा मैम के पास पहुंचा दीजिए, मैं जा रही हूँ। ये कहकर अध्या जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी त्रिजल अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मुझसे इस तरह डर कर भाग क्यों रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है? उस आवाज को सुनते ही अध्या के कदम अपनी जगह रुक गए और वो फिर त्रिजल की तरफ मुड़ी और बोली, हेलो प्रेसिडेंट सर। त्रिजल अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, तुम मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो? अध्या ने वापस से कहा, प्रेसिडेंट सर, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, आई होप आपको मेरे डिजाइन में कोई कमी ना मिले। त्रिजल अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, डोंट बी ओवर स्मार्ट।
तुम्हारी ये स्मार्टनेस मेरे आगे नहीं चलेगी, अब चुपचाप बताओ तुम मुझसे इस तरह क्यों छुपकर भाग रही हो। अद्या ने उसी टोन में कहा, कंग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट सर, आपकी कंपनी को पूरे 25 साल हो गए। त्रिजल ने अपने दांत पीस लिए। वो आगे बढ़ा और उसने गुस्से के साथ अद्या की बाजू को पकड़ लिया। अद्या अचानक से चीख पड़ी और वो गुस्से से त्रिजल को घूरने लगी। वहीं उन सब से दूर खड़ी समीरा की नज़र अद्या त्रिजल पर टिक गई थी और वो एकटक अद्या को त्रिजल के साथ देख रही थी। इधर नितारा जो कुछ लड़कियों के साथ खड़ी ड्रिंक कर रही थी, उसने भी बार काउंटर की तरफ घूरा और वहां त्रिजल को अद्या का हाथ पकड़े देख उसका चेहरा जल उठा। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, ये जाहिल लड़की फिर से मेरे फेउसे को अपनी तरफ करने चली आई। ये फिर से त्रिजल को सेड्यूस कर रही है, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। ये कहते हुए नितारा गुस्से से उस तरफ बढ़ी। अच्छा अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर त्रिजल व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ सभी मौजूद है, वो हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? प्लीज मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। त्रिजल उसे खींचते हुए साइड में ले गया और दीवार से सटाते हुए बोला, जस्ट शट अप। तुम मुझे इग्नोर कर रही थी और मेरी बातों को भी कब से नजरअंदाज कर रही थी। यू नो वॉट, मुझे इग्नोरेंस से नफरत है। इस पर अद्या गुस्से से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहे जिससे भी नफरत हो या प्यार हो, बस आप मुझे तकलीफ मत दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कोई हमें साथ देखे और फालतू की बातें बनाए। इस पर त्रिजल टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, नाउ यू आर रॉन्ग। तुम तो चाहती हो कि हमें लोग साथ देखें और बातें बनाएं जिससे कि तुम्हें एक बार फिर से कॉलेज की तरह लाइमलाइट मिले और तुम एक बार फिर से इस तरह फेमस हो जाओ जैसे मेरी वजह से कॉलेज में हुआ करती थी। कॉलेज का जिक्र से अद्या गुस्से से भर गई। उसे समझ आ गया कि त्रिजल उसे सिर्फ यहाँ परेशान कर रहा था। अद्या अपने दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल आप सच में बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, जिसे अपने अलावा और किसी का कुछ भी नहीं दिखता। पर यू नो वॉट, आपके अलावा दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और आप में तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर आपकी फियोसे को पता चला कि आप मेरे साथ इस तरह क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर त्रिजल बिना एक्सप्रेशन बोला, सच सच बताओ तुम यहाँ सिर्फ मुझे सेड्यूस करने के लिए ही आए हो ना, इतनी खूबसूरत बनकर? तुम्हें सिर्फ मेरी अटेंशन चाहिए, राइट? इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। अद्या को अब चक्कर आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोली, मिस्टर त्रिजल आखिर मैं किस भाषा में आपको समझाऊं? क्या आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने जो उस दिन मेरे साथ किया था, जिस तरह पूरे मीडिया वालों के सामने आपने मेरी बेइज्जती की थी, उसके बाद तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना मैं आपकी फियोसे को बता दूंगी कि आप यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते ही त्रिजल ने गुस्से के साथ अद्या के जबड़े को पकड़ लिया और उसे कसकर दबाया। अद्या की चीख निकल गई और उसी वक्त किसी ने अद्या को त्रिजल से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे त्रिजल को अपने करीब करने की? ये कहते हुए उस लड़की ने तुरंत अपने हाथ को अद्या पर थप्पड़ मारने के लिए उठा दिया। लेकिन दूसरे ही पल त्रिजल ने उस हाथ को अपने हाथों से रोक लिया और अपनी जलती निगाहों से उस लड़की को घूरने लगा। आखिर त्रिजल ने किसे रोका और क्यों? क्या होगा आगे? आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH-23 मैं शादी नहीं करूंगा। अद्या जो अचानक से ये सब होने से चौंक गई थी, वो तुरंत सामने की ओर देखने लगी, जहां पर नितारा गुस्से से खड़ी उसे ही देखे जा रही थी और इस वक्त त्रिजल ने उसके हाथ को रोक रखा था जो उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाया गया था। अद्या का चेहरा भी दूसरे पल गुस्से से भर गया। वो भड़कते हुए नितारा से बोली, नितारा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की? वही नितारा जो त्रिजल के हाथ रोक देने से गुस्से में थी। वो अद्या की बात सुन त्रिजल से गुस्से में बोली, त्रिजल हाउ कुड यू? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लड़की तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, ये तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तुम इसे दूर धकेलने के बजाय मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसकी जान ले लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपने जाल में फंसाने की? तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी और इस लड़की के साथ तो हरगिज नहीं। ये कहते हुए नितारा ने गुस्से से त्रिजल के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाना चाहा, लेकिन त्रिजल ने दूसरे पल उसके हाथों को मोड़ा और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, जस्ट शट अप एंड गो टू हेल।
त्रिजल की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए नितारा भी कांप उठी। त्रिजल अपनी लाल आंखों से नितारा को घूरते हुए आगे बोला, ये जो तुमने आज इस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, आइंदा से ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैं अगली बार ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर उसने गुस्से से अध्या को घूरा। अध्या, जो खुद भी त्रिजल के इस साइड को देखकर हैरान थी, वो नितारा को देखने लगी। तभी त्रिजल ने अध्या के हाथ को पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, लेट्स गो। ये कहकर वो उसे वहां से ले जाने लगा। लेकिन तभी अध्या अपने सेंस में वापस आए और वो गुस्से के साथ त्रिजल से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल, व्हाट सर रॉन्ग विद यू? आखिर आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक बेवजह मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करती है और दूसरे आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर मेरा वजूद क्या है आप दोनों के बीच में? देखिए मिस्टर त्रिजल, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है और अगर उस पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और आपकी मिटिगेटर ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, इसकी सजा उसे तो मिलकर रहेगी। ये कहते हुए अध्या ने गुस्से से नितारा की तरफ घूरा और बोली, लिटिल सिस्टर, तुम खुद को मेरी लिटिल सिस्टर ही कहती हो ना? और लिटिल सिस्टर होकर तुमने अपनी बड़ी सिस्टर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वेल, तुम्हारी ये कोशिश तुम्हारे सपने में भी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुम मुझे मारना तो दूर छू भी नहीं सकती, और अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये धमकी देते हुए अध्या ने त्रिजल और नितारा दोनों को गुस्से से घूरा और वहां से चली गई। वही नितारा, जो अभी भी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ी त्रिजल और अध्या की ऐसी बातें सुन रही थी। अध्या के जाने के बाद नितारा तुरंत आगे बढ़ी और त्रिजल से बोली, त्रिजल, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? क्या तुम्हें मैं गलत लग रही हूँ? त्रिजल, ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत पजेसिव हूँ, इसलिए अगर कोई भी लड़की तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती है, तुम्हें छूने की कोशिश करती है, तो मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस वक्त क्या कर बैठती हूँ। और अभी जब मैंने देखा कि अध्या तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और वो जानबूझकर तुम्हारे गले पड़ रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे मारने चली आई। त्रिजल, प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत हो, क्योंकि ये सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है। तुम देख सकते हो यहाँ मीडिया वाले हैं। अगर किसी ने भी तुम्हें और अध्या को एक साथ देखा तो वो तरह तरह की बातें बनाते, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती। त्रिजल ने अपनी सर्द निगाहों से उसे घूरा और सख्ती से बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें जितना हक दिया है अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का, तुम बस उतना ही कर सकती हो। इसके अलावा मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी नहीं दी है जिसमें तुम कभी भी आकर ऐसे बोल सकती हो। और दूसरी बात, मैं खुद उस लड़की के करीब गया था। वो लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसलिए उस पर इल्जाम लगाना बंद करो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम व्हाट विल आई डू, आई रियली डोंट नो। ये कहकर त्रिजल ने नितारा को एक लुक दिया और वहां से चला गया। वहीं नितारा अपनी जगह एकदम से जम गई और वो हैरानी से खुद से बोली, त्रिजल ने अभी क्या कहा? क्या? त्रिजल खुद अध्या के करीब जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अध्या ही है जो मेरे त्रिजल के करीब आ रही है, जबकि त्रिजल तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो क्यों भला उस चीप लड़की के करीब जाएगा? ये कहते हुए नितारा खुद को ही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से त्रिजल ने अभी उसके साथ बिहेव किया था, उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया और वो डरते हुए खुद से बोली, अगर त्रिजल की ये सारी बातें सही हुई तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। मेरी तो सारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ राजपूत खानदान पर डिपेंड है, और मैं त्रिजल से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके अलावा किसी और की नहीं हो पाऊंगी। ओ गॉड, इस अध्या का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। ये कहते हुए अब नितारा ने गहरी सांस ली और उसने कुछ सोचते हुए किसी के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ अध्या वापस से हॉल में आई। तभी विशाल उसे देखकर बोला, अच्छा व्हाट हैपन, तुम ठीक तो हो? ये कहते हुए विशाल अध्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्योंकि अध्या उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। वही अध्या गहरी सांस लेते हुए विशाल से बोली, विशाल, मुझे घर पर कुछ अर्जेंट काम आ गया है, सो आई हैव टू गो। तुम्हें अगर इस पार्टी में रहना है तो तुम रह सकते हो, पर मुझे जाना होगा। ये कहकर अध्या वहां से बिना विशाल के जवाब का इंतजार किए जाने लगी। लेकिन अभी वो वहां से जाती, तभी पीछे से समीरा उसे रोकते हुए बोली, अध्या वेट अ मिनट। अध्या समीरा की आवाज से अपनी जगह रुक गई और ना चाहते हुए भी समीरा की तरफ बढ़ी। समीरा मुस्कुराते हुए उसके पास आए और उसे ध्यान से देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? इस पर अध्या बात बनाते हुए बोली, ये मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई काम था मुझसे?
समीरा मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर तुम अभी पार्टी छोड़कर क्यों जा रही हो? कुछ ही देर में फॉर्मर चेयरमैन आने वाले हैं और यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होगी, तुम तब तक इंतजार कर लो। इस पर अध्यापना सिरनामे हिलाते हुए बोली, सॉरी मैम, पर मुझे घर पर एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर जरूर रुकती। आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहां से वापस से जाने लगी। वही समीरा उसे ध्यान से देख रही थी। उसे देखते हुए समीरा हल्के से मुस्कुरा दी और अध्या बाहर जाने लगी। अभी वो वापस से गेट की तरफ पहुंचती कि तभी अचानक से गेट के अंदर से कई सारे गाइस हॉल की तरफ आने लगे। उन गार्ड्स को देखकर अध्या एक बार फिर से अपनी जगह रुक गई और फिर कृपाल राजपूत उन गार्ड के बीच में ब्लैक कलर का सफारी सूट पहनकर अंदर की तरफ आए। कृपाल राजपूत को देखकर सभी एकदम से शांत हो गए और वही अध्या भी ना चाहते हुए अपनी जगह पर रुक गई। कृपाल राजपूत के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो अपने भारी कदमों से अंदर की तरफ बढ़े। वही त्रिजल हॉल में मौजूद था और वो एकटक अभी भी अध्या को घूरे जा रहा था। तभी मिस्टर कपिल उसके पास आए और बोले, प्रेसिडेंट सर, चेयरमैन आ गए हैं। अब हम केक कटिंग की सेरेमनी शुरू करते हैं। इस पर त्रिजल बिना एक्सप्रेशन बोला, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाकर दादू के साथ केक कट कर लो। ये कहकर वो बार काउंटर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वहां पर कृपाल राजपूत की कड़क आवाज आई, त्रिजल तुम मेरे साथ चलोगे? त्रिजल के कदम रुके, वो कुछ सेकंड तक उन्हें घूरा और फिर कृपाल की तरफ बढ़ गया। वही अध्या को भी अब ना चाहते हुए वहां रुकना पड़ा था, लेकिन वो त्रिजल की नजरों में नहीं आ रही थी। वो सबसे पीछे विशाल के साथ खड़ी थी। कुछ देर में केक कट हुआ, सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी कृपाल आसपास देखते हुए त्रिजल से बोले, त्रिजल, मैंने तुमको नितारा को अपने साथ लाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे वो पार्टी में कहीं नहीं दिख रही है। त्रिजल भावहीन आवाज में बोला, दादू, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर कृपाल उसे घूरते हुए बोले, लेकिन मैंने तुमसे उसे अपने साथ लाने के लिए कहा था, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? त्रिजल अपने दांत पीसते हुए बोला, दादू, लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं उससे शादी सिर्फ दादी की वजह से कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये शादी में कर भी पाऊंगा। इसलिए आप मुझे उसके साथ हर जगह जाने पर मजबूर करना बंद करिए, क्योंकि मैं हर वक्त आपकी बातें नहीं मान सकता। मुझे उस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बेटर होगा कि आप दोबारा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ये कह त्रिजल वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया। वही कृपाल उसे बस जाते हुए एकटक देखते रह गए। कृपाल चाहकर भी त्रिजल को रोक नहीं पाते, क्योंकि त्रिजल के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता था, फिर वो चाहे वो खुद क्यों ना हो। इधर अब तक पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सभी अपने अपने घर जा रहे थे। अध्या विशाल के साथ होटल से बाहर निकली। वही समीरा अपनी कार के पास थी। अध्या समीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नाइस टू मीट यू मैम। वही समीरा कार में बैठ गई और अपने हाथ को विंडो से बाहर वेव करते हुए बोली, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप हम दोबारा मिलेंगे। ये सुनकर अध्या भी मुस्कुराए। समीरा की कार वहां से निकल गई। इसके बाद विशाल अध्या से बोला, अध्या, आई एम श्योर तुम टैक्सी से ही यहाँ आए होगी, पर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट अपने कार से छोड़ देता हूँ। ये कहकर विशाल अपनी कार लाने चला गया। वहीं अध्या विशाल का बाहर खड़ी इंतजार करने लगी। कुछ देर बीत गया, अभी तक विशाल नहीं आया, लेकिन तभी एक स्प्लेंडेड काली कार उसके आगे आकर रुकी। वो कार काफी एक्सपेंसिव थी, जिसे देखकर अध्या वापस से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी वो कार उसके पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर अध्या को कुछ समझ नहीं आया और वो वापस से आगे जाने लगी, लेकिन तभी उस कार का हॉर्न ब्लो हुआ। ये देखकर अध्या कंफ्यूज हो गई और वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी, उस काली कार का विंडो डाउन हुआ और उसके अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर अध्या की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से उस शख्स से मुंह फेरते हुए खुद से बोली, ये मिस्टर त्रिजल मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अब इन्हें मुझसे क्या चाहिए? अब तो मैं उनके पास भी नहीं आ रही हूँ, तो फिर ये मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर ये मुझे कहेंगे कि मैं उनके करीब आती हूँ और इन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती हूँ। अध्या खुद में ही बड़बड़ाए और वो आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि त्रिजल उसके पीछे ही आ रहा था। अध्या को अब कुछ समझ नहीं आया। वो वापस से अपनी जगह रुक गई और पीछे मुड़ते हुए त्रिजल को घूरने लगी। त्रिजल के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल थी। वो अध्या को विंडो से घूर कर बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूं, इसीलिए तुम मेरे सामने इस तरह ऐसे चल रही हो, जिससे कि मैं तुम पर मर्सी दिखाकर तुम्हें लिफ्ट दे दूं? यू नो व्हाट, तुम बहुत ही चालाक हो, तुम हर एक चीज में अपना मतलब निकालना चाहती हो। अध्या से अब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई।
वो गुस्से से बौखलाते हुए त्रिजल की कार की तरफ बढ़ी और उसकी विंडो को जोर जोर से नॉक करते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल अभी के अभी कार से बाहर निकलिए। त्रिजल ने अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुम ये क्या कर रही हो। इस पर अध्या गुस्से से बोली, मैंने कहा अभी की अभी बाहर निकलिए। अगर आप कार से बाहर नहीं निकले तो मैं आपकी कार ही तोड़ दूंगी। ये कहते हुए अध्या ने रोड पर पड़े कुछ पत्थर को अपने हाथों में उठाया और उसे सीधे विंडो की तरफ निशाना लगाने लगी। वही त्रिजल की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से के साथ कार को रोका और बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। इस पर अध्या गुस्से से पागल होते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल मैं आखिरी बार कह रही हूँ अगर आप कार से बाहर नहीं निकले तो मैं आपकी कार सच में तोड़ दूंगी। इस पर भी त्रिजल उसी तरह बैठे हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, तुम्हारी इन फालतू धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मुझ पे काम नहीं आएगी। अच्छा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने हाथों में जो पत्थर लिया था उसने झटके के साथ सीधे त्रिजल के विंडो पर फेंककर मार दिया और दूसरे ही पल त्रिजल की कांच की विंडो टूटकर नीचे सड़क पर गिर गई। ये देख त्रिजल गुस्से से अध्या को घूरने लगा और उसी वक्त वहां बारिश शुरू हो गई, जिसमें भीगते हुए अध्या त्रिजल को पूरे जा रही थी। क्या करेगा अब त्रिजल अध्या के साथ, क्या होगा अब इनके बीच। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। जा रही थी तभी त्रिजल गुस्से में अपनी कार से बाहर निकला। वहां जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। त्रिजल अध्या को देखते हुए ही उसके करीब बढ़ने लगा। वहीं अध्या ने जब त्रिजल को अपने पास आते देखा तो अचानक से उसने अपने कदम पीछे लिए और खुद से बोली, ओह गॉड ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया, कहीं अब ये इंसान इसके पैसे ना मांग ले और इसकी कार तो मुझे काफी महंगी दिख रही है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसकी कार को रिपेयर करवा सकूं। अध्या तुमने क्या कर दिया, तुम्हें थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए जब तुम जानती हो कि ये इंसान इसी तरह ही इगोइस्टिक और सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अध्या ये कहते हुए लगातार अपने कदम पीछे ले रही थी और बारिश में भीगी जा रही थी। वही त्रिजल गुस्से के साथ अध्या के नजदीक आकर खड़ा हो गया और अपनी सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल इज दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार पर इस तरह पत्थर मारने की। अध्या हिम्मत करते हुए गुस्से से बोली, गलती तो आपकी ही है मिस्टर त्रिजल, आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे इसलिए मैंने ये सब किया। यू कांट ब्लेम मी। ये सुनकर त्रिजल अपने दांत पीसते हुए बोला, ओह रियली, मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा हूँ। यू नो व्हाट, तुम खुद को चाहे जितनी ही इनोसेंट दिखा लो लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा एक चालाक लोमड़ी ही रहोगी। ये सुनते ही अध्या का खून खौल उठा। वो गुस्से से बोली, मिस्टर त्रिजल बस भी करिए, कब तक आप मुझे यूं ही गलत समझते रहेंगे। मैं आपको समझाते समझाते थक गई हूँ लेकिन आप है कि समझने के लिए तैयार नहीं होते। गलती आप करते हैं, रास्ते में आप मेरे आते हैं, जानबूझकर आप मुझे परेशान करते हैं और फिर वापस इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। ये सुनकर त्रिजल ने अपने दांतों को भींचा और आगे बढ़कर उसने अध्या की कलाई को पकड़ लिया। वही अध्या को अपनी कलाई पर तेज दर्द महसूस हुआ। वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल प्लीज लीव माई हैंड, यू आर हर्टिंग मी। इस पर त्रिजल अपने गुस्से से बोला, और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो बर्ड। इग्नोर शब्द सुनते ही अध्या ने अपनी आंखें खोली और वो ना समझी में गुस्से से बोली, अब मैं आपको कहाँ से इग्नोर करने लगी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, आपकी बातें बिना सिर पैर की है। त्रिजल ने उसकी कलाई सहित उसे अपने करीब खींच लिया। अध्या सीधे उसके सीने से जा लगी और गुस्से के साथ उसकी आंखों में देखने लगी। तभी त्रिजल ने उसके चिन को पकड़ा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम पार्टी के टाइम से ही मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, या फिर तुम मुझे खुद की तरह बेवकूफ समझती हो। ये सुनकर अध्या चिढ़कर बोली, मिस्टर त्रिजल मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, एटलीस्ट आपसे तो मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। मैं ये तो समझती हूँ कि हर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको खुद से बहुत ज्यादा प्यार है और इंसान को खुद से प्यार करना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो इस तरह अंधा बन जाए कि उसे बाहर की दुनिया दिखाई ही न दे। ये कहकर अध्या उससे दूर होने को हुई, लेकिन तभी त्रिजल ने उसे वापस से कमर से अपने करीब खींच लिया और अध्या फिर से उसके सीने से जा लगी। ये देखकर अध्या चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, हम बीच रास्ते पर हैं और यहाँ काजा जा रही है, लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, और अभी भी मीडिया वाले आसपास होंगे।
ये कहते हुए अध्या घबराते हुए आसपास देखने लगी। उसे अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफी फिक्र होती थी क्योंकि वो अभी उतनी फेमस नहीं थी और वो नहीं चाहती थी कि त्रिजल की वजह से वो कहीं कोई स्कैंडल में फंसे। लेकिन वही त्रिजल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, यू नो वॉट बर्ड, अब तुम मेरे पिंजरे में कैद हो, तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते और ये जो तुम्हारा इग्नोर करना है ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे आसपास भी हूं तो मुझे इग्नोर करने की गलती से भी गलती मत करना, वरना इसकी सजा तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। त्रिजल की ये धमकी सुनकर अध्या को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से से बोली, मिस्टर त्रिजल आप कहना क्या चाहते हैं, किस सजा की बात कर रहे हैं और मैं आपको क्यों इग्नोर ना करूं? आपको लगता है कि मैं जानबूझकर आपके पास आने की कोशिश कर रही हूं? तो फिर अगर मैं आपको इग्नोर कर रही हूं तो इसमें आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। एटलीस्ट मुझ जैसी कोई लो क्लास लड़की आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और आपकी हाई स्टैंडर्ड फियोसी आपके आसपास हर वक्त घूमती रहती है। सो जस्ट एंजॉय हर कंपनी। ये सुनकर त्रिजल उसे घूरने लगा और टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, यू आर वेरी गुड एक्ट्रेस। ये सुन अध्या गुस्से से बोली, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच कह रही हूँ। मुझे दिखता है आपके और उस नितारा में काफी गहरा प्यार है और आज जो आपने मेरी हेल्प की है, मुझे नहीं लगता कि आपने वो हेल्प बिना किसी फायदे की है। जरूर आपको उससे मुझे कोई फायदा चाहिए होगा, तभी आपने नितारा के सामने मेरी साइड ली। इसमें जरूर आपकी कोई ना कोई साजिश है। हालांकि उस वक्त अध्या बहुत शौक हुई थी जब त्रिजल ने उसकी साइड ली था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिजल ऐसा कुछ करेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जरूर इसके पीछे त्रिजल की कोई ना कोई नई चाल होगी। इस वजह से वो आंख बंद करके त्रिजल पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वही त्रिजल एकटक अध्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने सही कहा, मैंने जो किया वो खुद के लिए किया और उसमें मेरा ही फायदा है। इस पर अध्या सरकास्टिक वे में बोली, आई न्यू इट मिस्टर त्रिजल, क्योंकि आप जैसा इंसान बिना किसी फायदे के कोई काम कर ही नहीं सकता। त्रिजल ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अध्या के चेहरे पर आए गीले बालों को एक एक कर साइड करने लगा। अचानक से अध्या का शरीर सिहर उठा और वो टुकुर टुकुर त्रिजल की आंखों में देखने लगी। उसे त्रिजल का टच बहुत ही अजीब महसूस करवा रहा था और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, आह मिस्टर त्रिजल, डोंट टच मी। त्रिजल ने उसके चेहरे को वापस से अपने सामने किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने सही कहा, मैं तुमसे अभी भी अपना फायदा निकलवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह कॉलेज में तुम मेरी बातें मानकर मेरे करीब आती थी उसी तरह तुम यहाँ भी करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तब तुम मेरे करीब आओ। ये सुनते ही अध्या त्रिजल को गुस्से से देखकर चिल्लाए, व्हाट द हेल इज दिस? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जो कॉलेज में हुआ वो वापस से रिपीट होगा? मैं मानती हूँ कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, लेकिन मेरे मैटर में मेरा अतीत कभी मेरे आज पर हावी नहीं होगा और भूल जाए कि मैं आपके साथ कोई भी पहले जैसे काम करूंगी, क्योंकि तब मैं आपसे डरती थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे कॉलेज से बाहर ना निकलवा दे, लेकिन अब मुझे आपसे कोई डर नहीं है और अगर आप मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर भी करेंगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मैं अब जुड़ चुकी हूँ और अगर मैं इससे बाहर हुई तो इससे नुकसान आपको होगा और आई डोंट थिंक कि त्रिजल राजपूत अपने प्रोजेक्ट में ऐसे लॉस को टॉलरेट करेगा। अध्या की स्मार्टनेस भरी बातें सुनकर त्रिजल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो तुम काफी स्मार्ट हो गई हो, बट अफसोस तुम्हारी इस स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा और अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी क्योंकि तुमने तारांकन। ये कहते कहते त्रिजल रुका और डेविल स्माइल के साथ अपनी कार के विंडो की तरफ घुरा। वही अध्या त्रिजल की बातें गौर से सुन रही थी। उसने जब त्रिजल की नजरों को विंडो की तरफ पाया तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वो तुरंत बोली, देखिए मिस्टर त्रिजल, अगर आप मुझसे कोई कंपनसेशन चाहते हैं अपने कार के बदले तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि गुस्सा आपने मुझे दिलाया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। यहाँ बारिश हो रही है और मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुकी तो मुझे कोल्ड हो जाएगा। ये कहते हुए अध्या 2 बार छिनकी। वही त्रिजल उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? और वो भी तब जब तुमने मेरा ही लॉस किया है। ये सुनकर अध्या मन ही मन गुस्से से बोली, त्रिजल नाम का शैतान आखिर कब मेरी जिंदगी से जाएगा? अगर मेरा बस चले तो मैं उस नितारा और उसकी माँ से पहले ही इस त्रिजल राजपूत का खून कर दूं क्योंकि उन दोनों से ज्यादा तो ये मुझे इस वक्त परेशान कर रहा है। ये कहते हुए अध्या त्रिजल को गुस्से से घूरने लगी। तभी त्रिजल ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाते हुए बोला, लुक एट दैट,
तुमने मेरी कार की क्या हालत कर दी है। एंड यू नो वॉट, ये कार मेरी फेवरेट कार्स में से एक थी और मैं अपनी फेवरेट चीज़ों के साथ ऐसी क्वालिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम इसे रिपेयर करने के लिए मुझे पैसे दो या फिर जो मैं कहूँ वो करो। ये सुनकर अद्या चिढ़कर बोली, सपने देखना बंद करिए। मैं आपको इसके बदले पैसे दे सकती हूँ, लेकिन आपने जो उससे पहले कहा वो मैं नहीं कर सकती। ये कहते हुए अद्या उस विंडो को घूरने लगी और फिर आगे बोली, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने पैसे होंगे? मेरे पास इस वक्त 5,000 है। आई एम श्योर ये तो 3,000 में ही हो जाएगा। 2,000 मेरी तरफ से आप ट्रिप समझ कर रख लीजिए। ये कहकर अच्चा ने जब अपने पर्स से पैसे निकाले तो बारिश की वजह से उसके पूरे नोट गीले हो चुके थे। वही त्रिजल जो उसकी बातों को सुन रहा था, वो अपनी भौहें चढ़ाकर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मेरी लिमिटेड एडिशन के कार की विंडो सिर्फ 5,000 की है रियली? ये सुनकर अद्या ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर बोली, हाँ जहाँ तक मुझे पता है इतने ही होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो 2,000 आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। मैंने कहा तो कि 2,000 आप मेरी तरफ से ट्रीट समझ कर ले लीजिए। अब और क्या मैं आपको अपना घर दे दूं? वैसे भी आप मेरा घर लेकर क्या ही करेंगे? आपके पास वैसे भी बंगले हैं। ये कहकर अद्या अब हल्की हल्की कांपने लगी थी क्योंकि बारिश तेज हो रही थी और वो अभी भी उसी तरह से त्रिजल की बाहों में बारिश में खड़ी थी। वहीं त्रिजल की नज़र उसके कांपते होठों पर गई, जिन्हें देख कर त्रिजल ने अपने निचले होठों को बाइट किया और फिर अद्या की आंखों में घूरते हुए बोला, आखिर तुम इतने ट्रिक्स लाती कहाँ से हो मुझे सेड्यूस करने के लिए? क्योंकि तुम मुझे फिर से सेड्यूस कर रही हो। ये सुनते ही अद्या का दिमाग खराब हो गया। वो झल्लाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको अभी सेड्यूस कर रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा कांप रही हूँ कि अगर मैं ज़्यादा देर तक बारिश में रही तो मुझे पक्का बुखार आ जाएगा। इस पर त्रिजल उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अपने होठों को कांपने से रोको। इससे मुझे सेड्यूसिंग फीलिंग आ रही है और शायद तुम ये जानबूझकर ही कर रही हो। अद्या ये सुन अब पागल होने लगी। उसने झटके के साथ अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मन ही मन गुस्से से बोली, ये त्रिजल राजपूत आखिर खुद को समझता क्या है? ये इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? क्या मैं काम भी नहीं सकती? और वैसे भी मैं इतनी देर से बारिश में खड़ी हूँ, ये इतनी इलॉजिकल बात कैसे कर सकता है? ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया मुझे। ये कहते हुए अद्या आसपास देखने लगी। वहां अवकाश बहुत कम आ जा रही थी और रात भी काफी हो गई थी। उसे घर जाना था। वो वापस से त्रिजल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल प्लीज लीव मी, मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। त्रिजल अपनी विंडो की तरफ घूरते हुए बोला, 10 लाख मेरी विंडो के दे दो और फिर यहाँ से चली जाओ। 10 लाख सुनते ही अद्या को अब चक्कर आ गए और वो जोर से चिल्लाई, क्या? अद्या अपने 2 कदम लड़खड़ा गई, जिसे देख त्रिजल ने उसे कमर से संभाला और टेढ़ा मुस्कुराया। क्या करेगी अद्या अब? क्या वो मानेगी त्रिजल की बात? आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। CH-25 बारिश में किस? अब आगे 10 लाख सुनते ही अद्या को कुछ समझ नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करें, और वही त्रिजल के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। उसने अद्या को कमर से होल्ड कर रखा था और उसकी आंखों में घूरे जा रहा था। बारिश से अद्या की बॉडी शिवर कर रही थी। वो त्रिजल को देखकर हकलाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एक छोटी सी विंडो के 10 लाख रुपए, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सुन त्रिजल ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी, जिससे अद्या की हल्की सिसक निकल गई। त्रिजल तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है, ये कोई मामूली कार नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन कार है जो मुंबई में इकलौती मेरे पास है, और इसलिए मेरी कार की एक विंडो के 10 लाख रुपए होते हैं। अब मुझे पैसे दे दो और फिर यहाँ से चली जाओ, वरना जो मैं कहता हूँ वो करो। ये सुनकर अद्या झल्लाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल आपको क्या एंजॉयमेंट मिलती है मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करके? आपको कुछ समझ क्यों नहीं आता? आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और लिटरली मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ आपसे। त्रिजल ने बेपरवाह ढंग से कहा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ या चाहे इरिटेट हो जाओ, मुझे बस मेरे काम से मतलब है। तुमने मेरी विंडो तोड़ी है, अब इसके 10 लाख दो और जाओ यहाँ से। अद्या गुस्से से बोली, मिस्टर त्रिजल अभी मुझे मेरे डिजाइनिंग के पैसे नहीं मिले हैं। मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं इतना पे नहीं कर सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सच कह रही हूँ कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। वैसे मैं आई
भी नहीं थी, लेकिन वो तो आप थे जो जबरदस्ती मेरे पीछे अपनी कार लेकर आए थे। ये सुनकर त्रिजल की आंखें छोटी हो गई। वो अद्या को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, बल्कि तुम जानबूझकर इस रास्ते पर चल रही थी जिससे कि मैं तुम्हारे पीछे आ सकूं। ये सुनकर अद्या ने अपने दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल, आप जैसा संकी इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, और मैं चाहती भी नहीं कि आप जैसा इंसान मैं कहीं और देखूं, और प्लीज अब जाने दीजिए मुझे कोई पैसे नहीं देने आपको, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर त्रिजल ने उसे खींचते हुए सीधे कार से सटा दिया। अद्या एक सेकंड के लिए घबरा गई। वही त्रिजल अद्या की आंखों में घूर कर बोला, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने हिम्मत क्यों की मेरी कार के साथ छेड़खानी करने की? अद्या मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे थे। आप मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहे थे। त्रिजल ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से हल्की से टच किया तो अद्या सिहर गई और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन तभी त्रिजल ने उसके चेहरे को वापस से अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम सच में काफी खूबसूरत हो गई हो, और मुझे ये भी पता है तुम जानबूझकर इस तरह खुद को बदला है जिससे तुम मुझे अपने पीछे पागल कर सको। ये सुनकर अद्या को चक्कर आने लगे। वो चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल, मैं सच कह रही हूँ। आपकी इन सब बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पागल कुत्ते की तरह आपके पीछे पड़ी हुई हूँ और आप कोई बेचारी अबला लड़की है जो हमेशा मेरे जाल में फंस जाती है। पर यहाँ उल्टा है, आप मेरे पीछे पड़े हैं और मैं हमेशा आपके जाल में फंस जाती हूँ, और इल्जाम मुझ पर आ जाता है कि मैं आपको सेड्यूस कर रही हूँ और मैं आपको परेशान कर रही हूँ। ये सुनकर त्रिजल उसे घूरने लगा। कुछ देर तक वहां शांति फैल गई। बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी। अद्या की बॉडी कांप रही थी और वो थोड़ा कमजोर भी फील कर रही थी। वही त्रिजल उसके चेहरे को गौर से देख रहा था और फिर बिना एक्सप्रेशन बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा। अद्या गुस्से से बोली, आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। त्रिजल उसे घूरते हुए बोला, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही, फिर चाहे प्यार से करो या जबरदस्ती से करो। ये सुन अद्या खुन्नस से बोली, बाय द वे मुझे करना क्या होगा? अद्या जानना चाहती थी कि आखिर त्रिजल उससे क्या करवाना चाहता था। तभी त्रिजल उसके और भी ज्यादा नजदीक आया। ये देख अद्या कार से पूरी तरह सट गई। त्रिजल उसके चेहरे की नर्वसनेस को नोटिस कर टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग बातें चल रही है? ये सुनते ही अद्या का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है इसलिए मैं कांप रही हूँ और शायद इसी वजह से मेरी हार्ट बीट भी तेज हो गई। ये कहते हुए अद्या ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। सच में इस वक्त उसकी हार्ट बीट काफी तेज चल रही थी। वही त्रिजल उसके और भी ज्यादा नजदीक आया। ये देख अद्या बुरी तरह चिढ़ गई। त्रिजल उसके चेहरे के करीब आकर हल्की आवाज में बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखकर इग्नोर मत करो, और जब भी तुम मुझे देखो मेरे पास आ जाओ और उस वक्त जो मैं करने को कहूँ तुम वो करो। ये सुनकर अद्या शॉक्ड हो गई और कुछ सेकंड तक ऐसे ही त्रिजल को घूरती रही। दूसरे ही पल वो झल्लाते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल, आप होश में तो है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपके पास क्यों आऊं और आपकी बातें क्यों मानूं? हर वक्त आप मुझे ब्लैकमेल करके या डरा धमका कर नहीं रख सकते। मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी कोई नौकर हूँ। सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक ही मैं जुड़ी हुई हूँ और आई प्रॉमिस मैं जिंदगी में कभी आपके साथ दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। त्रिजल टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, एंड आई प्रॉमिस जिंदगी के अब सभी प्रोजेक्ट्स तुम मेरे साथ ही करोगी। ये सुनकर अद्या को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से से त्रिजल को घूरने लगी। त्रिजल डीप वॉइस में बोला, अगर ये डील मंजूर है तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना आज सारी रात मैं तुम्हें इसी तरह यही बारिश में रखूंगा। ये सुनकर अद्या को कुछ समझ नहीं आया। वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो त्रिजल के इन बेतुके सवालों का क्या जवाब दे। वो चुपचाप उसी तरह त्रिजल को घूरती रही और फिर वो गुस्से से बोली, मिस्टर त्रिजल, आपको पता है ना कि मैं आपके साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और आप मुझे हमेशा ऑफिस में ही मिला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऑफिस में आपको देखते ही आपके पास चली आऊं और फिर बाकी के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं, जैसे आप कॉलेज के टाइम में करते थे, हर वक्त लोगों के सामने मेरा मजाक बनाते थे? क्या आप वही करना चाहते हैं? ये सुन त्रिजल ने बेरहमी से कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूँ और अब जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा, वरना मुझे 10 लाख दे दो। अद्या बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए बोली,
फाइन मिस्टर त्रिजल, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और आप मेरे मजबूरी का फ़ायदा अच्छे से उठाना जानते हैं। पर याद रखिएगा, जिस दिन मेरे पास पैसे आए उस दिन मैं आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी और आपके सारे पैसे आपके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। ये सुन त्रिजल शांत रहा और फिर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जिसके पास इतने सालों तक थी, क्या वो कोई गरीब फटीचर इंसान था या फिर वो तुम्हारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता था? क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ थी जो काफी अमीर था। तो क्या तुम अभी? त्रिजल अपनी बात पूरी करता तभी अध्या तुरंत त्रिजल को बीच में रोकते हुए बोली, जस्ट शट अप। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको बोलने का हक नहीं है और अब मैंने कह दिया कि मैं आपकी बात मानूंगी तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कहकर अध्या त्रिजल से खुद को दूर करने लगी, लेकिन त्रिजल दूर जाने की बजाय उसके और भी ज्यादा करीब आ गया। ये देखकर अध्या चिढ़ गई। वो अपना मुंह त्रिजल से फेरते हुए बोली, आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। त्रिजल बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, और तुम अब डेली मुझ जैसा इंसान देखोगी? अध्या ने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। तभी अध्या को महसूस हुआ कि त्रिजल की गर्म सांसें उसके चेहरे के काफी नजदीक आ रही थी। अध्या ने जैसे ही अपना चेहरा सामने की ओर घुमाया, अचानक से उसके होंठ सीधे त्रिजल के होठों से जा लगे। त्रिजल उसके चेहरे के एकदम नजदीक झुक चुका था, इस वजह से अध्या के होंठ उसके होठों से छू गए। ये महसूस होते ही अध्या को अपनी पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी महसूस हुई। इतने सालों बाद वापस से त्रिजल ने उसे छुआ था और उस टच को महसूस करके अध्या को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उसने तुरंत अपने चेहरे को त्रिजल से दूर करना चाहा, लेकिन तभी त्रिजल ने उसे कमर से पकड़ा और वापस से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। ये देखकर अध्या का चेहरा लाल हो गया। वो त्रिजल के सीने पर मारते हुए बोली, मिस्टर त्रिजल, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। लेकिन त्रिजल ने उसके होठों को वापस से अपने होठों में लिया और गहरी आवाज में बोला, तुम यही तो चाहती थी और अब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। तुम इसीलिए इतनी देर तक मेरे पास रुकी हुई थी जिससे कि मैं तुम्हें किस करूं, इसलिए अब मैं तुम्हें किस कर रहा हूं, तो इतने नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर त्रिजल ने उसकी गर्दन को एक हाथ से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और अब उसे बारिश में ही गहराई से किस करने लगा। इस वक्त अध्या कार से टिक कर खड़ी थी। त्रिजल का एक हाथ कार पर था तो वही दूसरा हाथ अध्या के चेहरे पर। बारिश उन्हें भिगो रही थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक नजर आ रहे थे। वही अध्या जो त्रिजल की बातें सुनकर सदमे में जा चुकी थी, वो कुछ देर तक होश में नहीं आए, लेकिन जब उसे त्रिजल के बाइट करने का एहसास हुआ तो वो अपने होश में आए और तुरंत त्रिजल को धक्का देने लगी। लेकिन त्रिजल उसे गहराई से किस कर रहा था, जिस वजह से वो उसे छोड़ने के बजाय उसके और भी ज्यादा नजदीक आने लगा। वही अध्या को सांस लेने में दिक्कत हुई। वो अपनी गुस्से भरी निगाहों से त्रिजल को घूरने लगी और उसने त्रिजल को एकदम से तेज धक्का दिया। त्रिजल 2 कदम पीछे हुआ और टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसको देखने लगा। अध्या ने अपने होठों को जल्दी जल्दी रब किया तो त्रिजल ने अपने होठों को अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ और बोला, तुम्हारा टेस्ट आज भी सालों पहले जैसा है। क्या तुमने मेरे किस करने के बाद किसी दूसरे इंसान को कभी किस नहीं किया? जहां तक तुम्हें देखकर लगता है, तुम जैसी लड़की की जिंदगी में हजारों लड़के आए होंगे, लेकिन तुम्हारे होठों पर आज भी वही नरमी है जो पहले हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक मेरे अलावा किसी और के साथ किस नहीं किया। त्रिजल की ये सारी बातें सुनकर अध्या का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो त्रिजल की बातों का क्या जवाब दे। आखिर ये सच था, उसने जिंदगी में पहली बार त्रिजल को किस किया था और उसके बाद उसने किसी को भी किस नहीं किया। आज तक उसने कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। हालांकि नील उसका बेस्ट फ्रेंड था, पर उसने नील को भी कभी ऐसे इस हद तक आगे नहीं आने दिया। वही अध्या को चुप देख त्रिजल के चेहरे की स्माइल गहरी हो गई और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे अलावा आज तक किसी को किस नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। आई एम इम्प्रेस्ड, और अब तुम जिंदगी भर सिर्फ मुझे ही किस करोगी। ये ऑर्डर देते हुए त्रिजल ने अध्या को अपनी कार में बिठा दिया। वही अध्या जो अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी, उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो त्रिजल की कार में बैठ चुकी थी और वही त्रिजल ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जब कार स्टार्ट हुई तब अध्या अपने सेंस में आए और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर त्रिजल, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आप बहुत ही ज्यादा बेशर्म इंसान हैं, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। त्रिजल अपनी कार स्पीड के साथ चलाते हुए बोला,
डोंट वरी, आज के लिए मेरा मतलब तुमसे पूरा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुनते ही अज्या गुस्से से भड़क उठी और बोली, मिस्टर त्रिजल, आप जैसा मतलबी इंसान मैंने अपनी दुनिया में कहीं नहीं देखा। आपको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है और मुझे समझ नहीं आता कि आपकी फियोंसी आपका ये सब मतलब पूरा नहीं करती जो आप मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजल तिरछी स्माइल के साथ बोला, जो एंजॉयमेंट तुम्हारे साथ है वो मुझे किसी और के साथ महसूस नहीं होता। ये सुनते ही अध्या अपने दांत पीसने लगी और गुस्से से विंडो से बाहर देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ और वो कुछ सोचते हुए बोली, बाय द वे, आपको मेरा अपार्टमेंट कैसे पता होगा? मैं आपको अपना एड्रेस बता देती हूँ, आप प्लीज मुझे वहीं छोड़ दीजिएगा। ये कहते हुए अध्या अभी अपना एड्रेस बताती। तभी त्रिजल उसे बीच में रोकते हुए बोला, मुझे तुम्हारे इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है तुम कहाँ रहती हो। जैसे ही अध्या ने ये सुना वो शॉक्ड हो गई। क्यों शॉक्ड हुई अध्या? कैसे पता चला त्रिजल को अध्या का एड्रेस? क्या करेगी अब अध्या? आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।